बात उन दिनों की है जब मैं लखनऊ में रहती थी। मेरे बगल में ही शीतला रानी आंटी रहती थीं। जब मैं शाम को बच्चे को टहलाने या सब्जी लेने जाती तो अक्सर ही उनसे मुलाकात हो जाती और वो पूछ लेती, कैसी हो बेटा जी, क्या करती हो, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, क्या करते हैं। उनसे बातें करके ऐसा महसूस होता मानो वो बात करने वाला कोई व्यक्ति ढूंढती रहती है। इस तरह 2, 4, 5 मिनट की बात करीब करीब रोज ही आंटी से हो जाया करती। एक दिन जब मैं शाम को बच्चे को टहलाने के लिए पार्क में गई तो आंटी भी वहां बैठी हुई थी। उन्होंने मुझसे अपने घर चलने को कहा। मैं मना न कर सकी और उनके घर गई। उन्होंने ताला खोला और मुझे बड़े प्रेम से अंदर ले गईं। घर देखकर लग रहा था कि आंटी संपन्न हैं। घर पूरी तरह से सजा सवरा था। सारी चीजें घर में अत्याधुनिक और उच्च स्तर की थीं। मैं सोफे पर बैठ गई, आंटी अंदर गईं और मेरे लिए पानी लेकर आईं और चाय रखने जा रही थीं कि मैंने उन्हें मना कर दिया और बोली, बैठिए, बातें करते हैं। बात करते करते मैंने आंटी से कहा, आंटी, मुझे नहीं पता पूछना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, इसलिए पूछ रही हूं। इस अवस्था में आप अकेले रहती हैं, क्या आपके कोई बच्चे नहीं हैं? तब आंटी ने जो अपनी आप पे बीती सुनाया वह द्रवित करने वाला था। आंटी ने अपनी आप पे बीती सुनाते हुए कहा, बेटा, करीब 20 वर्ष पूर्व पति मेरा साथ छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। वो सरकारी विभाग में एक चिकित्सा अधिकारी थे। एक बेटा था, घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, अतः घर कहकहों से भरा रहता था। फिर बेटे की शादी हो गई और पति ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मैं वृद्धावस्था की तरफ अग्रसर होने लगी और वह दिन भी आ गया जब मैं अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गई। मेरे बेटे और बहू दोनों की अच्छी नौकरी है। बेटे को 80,000 और बहू को 75,000 मासिक तनख्वाह मिलती है। 2 साल पहले तक वो दोनों मेरे साथ ही रहते थे। मेरी पेंशन 30,000 आती है। मेरे बेटे का कहना था, हम तुम्हें खाना और कपड़ा दे ही देते हैं, फिर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, तुम अपना पेंशन हमारे नाम कर दो। तब मैंने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, जिंदगी क्या ठिकाना एक दिन की है कि 10-20 साल की। मेरे अपने भी कुछ खर्चे हैं, कुछ शौक हैं, दान पुण्य, लेनी देनी, न्योता हकारी, तीर्थ व्रत, दर्शन पूजा हमें भी करना है। तो क्या मैं बार बार तुम लोगों के सामने हाथ फैलाऊंगी? सेवानिवृत्ति से पहले का समय तो भाग दौड़, तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, घर मकान, तुम्हारा विवाह आदि जिम्मेदारियों को निभाने में निकल गया। अब इस समय को मैं सुकून से जीना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटे और बहू लगातार मुझ पर पेंशन उन्हें देने का दबाव बनाते थे। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बेटे बहू नौकरी पर चले जाते और मेरे लिए नाश्ता खाना कुछ भी नहीं रख कर जाते थे। शाम को आने पर जब मैं उनसे शिकायत करती तो दोनों मुझसे लड़ने झगड़ने लगते और हमें अकेले छोड़कर चले जाने की धमकी देते। रोज रोज की इस धमकी से मैं तंग हो गई थी। एक दिन मैंने बोल ही दिया, चले जाओ, जहां जाना है वहां, इस जिंदगी से तो मेरी अकेले की जिंदगी ही अच्छी। बस उस दिन बेटा और बहू घर को छोड़कर किराए के घर में चले गए। वहां वो 20,000 महीने का किराया देकर रहते हैं, लेकिन यहां मेरे साथ रहकर मुझे 2 वक्त की रोटी देना उन्हें नागवार लगता था। और तब से मैं बुढ़िया अकेली ही रहती हूँ। एक आया रख लिया है जो कि 7,000 लेती है और झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ करती है। मेरी जिंदगी अपने बेटा बहू के साथ रहने से आज ज्यादा सुकून की है। कम से कम अपने हिसाब से हंस बोल लेती हूँ, घूम टहल लेती हूँ और रात को आकर के चैन से किताबें पढ़ते हुए और तुम्हारे अंकल को याद करते हुए सो जाती हूँ। आपको क्या लगता है, आंटी ने अपने बेटा बहू से अलग होने का फैसला लेकर सही किया या गलत? अगर मेरी बात करिए तो उन्होंने 100% सही किया।